नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में कन्या राशि पर राहु और केतु का अगले 1.5 वर्ष तक क्या प्रभाव रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। जब भी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है तो विशेष माना जाता है, क्योंकि राहु केतु का कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है और हमारे जीवन में शनि राहु केतु का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। इस कारण से जब भी इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे लिए विशेष माना जाता है। यदि ये ग्रह हमारी कुंडली में शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो शुभ परिणाम देने का काम करते हैं, और यही ग्रह यदि अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। और यह एक ऐसा ग्रह है राहु, जो अचानक किस्मत को बदलने का काम करता है। राहु और केतु कभी भी मार्गी नहीं होते। ये जहां पर बैठ जाते हैं 1.5 वर्ष तक वहीं बैठे रहते हैं और एक जैसा फल देने का काम करते हैं। जबकि सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके अन्य सभी ग्रह वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, आगे भी जाते हैं, पीछे भी आते हैं। लेकिन राहु केतु 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 1.5 वर्ष तक एक ही स्थान में बैठे रहते हैं और एक जैसा फल देने का काम करते हैं। न कभी ये तीव्र चलते हैं और न ही कभी ये धीमी गति से चलते हैं, एक जैसा चलते हैं। ऐसे में राहु और केतु कन्या राशि वालों को अगले 1.5 वर्ष तक किस प्रकार के फल देने वाले हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बनाने का काम करता है, किस्मत को बदलने का काम करता है। और 2 नंबर के जितने भी काम होते हैं ये राहु के ही हैं, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, लॉटरी हो, स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, ये जितने काम होते हैं ये राहु के ही होते हैं और राहु ही इन कामों से जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। और यदि राहु आपकी कुंडली में अकारक है तो ये बड़े नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए राहु और केतु अगले 1.5 वर्ष तक कैसे फल देने वाले। अभी तक कन्या राशि के अनुसार से, कन्या लग्न के अनुसार से राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और केतु आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे। तो केतु धन भाव में गोचर कर रहे थे तो धन खर्चे खूब करवाने का काम करते, कहीं ना कहीं जो है कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाने का काम करते हैं, क्लेश पैदा करने का काम करते हैं। और इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ रही थी वो आपके छठे भाव में पड़ रही थी, तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी समस्याएं देने का काम कर रहे थे और शत्रुओं को भी पैदा करने का काम कर रहे थे। शत्रुओं से परेशान थे कई लोग। इनकी जो सप्तम दृष्टि थी वो अष्टम भाव में पड़ रही थी, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक पड़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मई 2025 तक राहु और केतु आपके सप्तम भाव में और केतु जो है लगन भाव में गोचर करेंगे। तो केतु अभी तक 30 अक्टूबर 2023 तक आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो कई बार गुप्त धन भी देने का काम करता है, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम भी करता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी पैदा कर देता है। जैसे ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति भी बनाने का काम करता है और वही व्याधियां भी, परेशानियां भी पैदा करने का काम करता है। कैरियर के भाव में भी केतु की दृष्टि थी और 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। तो कैरियर के मायने में यदि देखा जाए तो केतु यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम कर रहा था, लेकिन कुछ खराब परिणाम भी देने का काम कर रहा था। कैरियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, हार्ड वर्क आपको ज्यादा करना पड़ रहा था, मेहनत ज्यादा करवा रहा था, संघर्ष ज्यादा करवा रहा था और सफलता कम दे रहा था। कई लोगों की तो नौकरी भी छूट गई थी। तो ये परेशानी जो है केतु धन भाव में बैठ करके दे रहे थे।
लेकिन अब जो है ये आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। और कन्या राशि के अनुसार से राहु और केतु दोनों ही योग कारक माने जाते हैं। राहु अभी तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव जो होता है ये होता है गूढ़ ज्ञान का, आध्यात्म का, गुप्त धन का भी होता है, व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, आयु और मृत्यु का भाव भी माना जाता है और बुरा भाव ये माना जाता है। तो राहु यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फल देने का काम कर रहे थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा और 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के मई 2025 तक आपके सप्तम भाव में ही राहु गोचर करने वाले हैं। ऐसे में यहां पर किस प्रकार के परिणाम देंगे? वैसे तो कन्या राशि के अनुसार से राहु योग कारक माने जाते हैं, लेकिन सप्तम भाव में राहु उतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि वैवाहिक जीवन का ये भाव है और यहां पर शुभ ग्रह होना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन बढ़िया रहता है। और ये पार्टनरशिप का भी भाव है, ये दैनिक आय का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं विवाद में स्थिति राहु यहां पर बनाने का काम करेंगे। ज्यादा स्थिति खराब तो नहीं होगी, क्योंकि राहु जो है कन्या राशि में, कन्या लग्न में योग कारक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनाने का काम करेंगे। यहां पर लाभ भी कुछ देने का काम करेंगे, जैसे दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम कर सकते हैं, धन के स्रोत पैदा कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सुधार करने का काम करेंगे। वही पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति पैदा करने का काम करेंगे। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं गुरु के समान। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में पड़ेगी। अब लाभ भाव में पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि राहु आपको लाभ देने का काम करेगा। अचानक बड़े लाभ दे सकता है, धन के स्रोत पैदा कर सकता है, आय के स्रोत पैदा कर सकता है, आपकी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि लाभ भाव को देख रहा है तो लाभ में वृद्धि करने का काम करेगा। आय भाव को देख रहा है तो आय में वृद्धि करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर रहेगी तो आपको कंफ्यूज भी करने का काम करेगा, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस कभी लो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा। तो ये भी संभावनाएं जो है देने का काम करेगा। वही इनकी नवम दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव में राहु की नवम दृष्टि रहेगी। बल पराक्रम, मेहनत करवाएगा, संघर्ष करवाएगा, छोटी मोटी यात्राएं करवाएगा और यात्राओं से कोई खास लाभ नहीं देगा। वही कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में थोड़ा लाभ दे सकता है। यदि आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता देने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के राहु कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के फल देने का काम करेंगे। वही केतु आपके राशि में बैठ करके यहां पर थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। वही केतु कन्या राशि में वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, तो यहां पर जो है बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करते हैं। सोचने समझने की जो शक्ति है वो प्रबल रहेगी और बड़ी बड़ी चीजों में आपका मन लगेगा, विचार करोगे, साथ ही साथ जो है आप प्लानिंग करोगे। अब उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। जैसे शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में 6ठे भाव में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और यहां पर ये अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, नौकरी में प्रोग्रेस देने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो 6ठे भाव में शत्रुओं को परास्त करने का काम करते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में भी जो है लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो कई सारे क्षेत्रों में शनि यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं। तो 6ठे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है और शनि आपके जो है 29 मार्च 2025 तक 6ठे भाव में रहेंगे। इस कारण से शनि आपका सपोर्ट करेंगे और शनि अच्छे फल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु भी आपको अच्छे ही फल देने का काम करेंगे। और केतु भी जो है लगन भाव में, आध्यात्मिक ग्रह है ये केतु, तो आध्यात्म के प्रति आपका लगाव भी बढ़ सकता है। केतु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे केतु। सप्तम भाव में दृष्टि रहेगी केतु की,
तो विवाह के योग भी बन सकते हैं यदि अंतर्दशा चल रही है, या फिर गुरु अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है। वैसे तो गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो कन्या राशि वालों के लिए विवाह का योग नहीं बनेगा। विवाह जुड़ सकता है लेकिन मुहूर्त नहीं निकलेगा, क्योंकि राशि से अष्टम भाव में जो है गुरु चलने वाले हैं। इस कारण से 22 अप्रैल 2023 से लेकर के मई 2024 तक गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो मई 2024 के बाद विवाह का योग बनेगा। वहीं यदि हम बात करें इनकी नवम दृष्टि की, तो भाग्य भाव में नवम दृष्टि केतु की पड़ेगी। भाग्य को प्रबल बनाने का काम करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है आपको सफलता दिलाने का काम केतु करेंगे। तो केतु की स्थिति तो आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में बढ़िया है। राहु आपको मिले जुले फल देने का काम करेंगे, कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। वही यदि हम उपाय की बात करें, तो यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा, और राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि आपको लाभ देने का ही काम करेंगे। शनि आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर शनि बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो शनि आपका सपोर्ट करने वाले हैं, और शनि के अनुसार ही राहु फल देता है, तो राहु भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939